बात ऑपरेशन अदृश्य की। आपको याद होगा कि मतदान से ठीक एक हफ्ता पहले अरविंद केजरीवाल ने यमुना में जहर मिलने की बात कही थी और आरोप हरियाणा की बीजेपी सरकार पर लगाया था, जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से सबूत पेश करने के लिए फरमान जारी हुआ और अरविंद केजरीवाल जहर को लेकर कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दे पाए। उनके दावे अदृश्य हो गए। अब नतीजे से ठीक पहले उन्होंने एक और आरोप लगाया है जो बिल्कुल जहर की तरह है। इस आरोप में केजरीवाल का दावा है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश हो रही है और अदृश्य फोन कॉल आ रहे हैं। अब इस आरोप के बाद भी जांच बिठा दी गई है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों को फोन कॉल जा रहे हैं। चुनाव में जिस प्रत्याशी की उम्मीद जीतने की है उसे खरीदने की कोशिश हो रही है और 15-15 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा 2 घंटे में 16 उम्मीदवारों के पास फोन आए, आप छोड़ के उनकी पार्टी में आने का ऑफर दिया गया, मंत्री बनाने और 15-15 करोड़ देने का ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। इन दावों के बीच आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी ने वीडियो भी जारी किया और चौंकाने वाले आरोप लगा दिए। मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ था, हूं और रहूंगा। आज मेरे पास गाली गलौज पार्टी का एक सदस्य ऑफर लेके आया था कि आप हमारी पार्टी चुनाव के रिजल्ट से पहले ज्वाइन कर लो तो 15 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे और साथ साथ बोले कि अगर आपके साथ कोई आता है तो आपको मंत्री पद मिलेगा। इन आरोपों की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दी गई है, जिसके तहत ये जानने की कोशिश होगी आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्या इस आरोप के बाबत कोई सबूत है या फिर महज भ्रम फैलाने की कोशिश। पैसे के दम पे, गुंडागिरी के दम पे चुनाव लड़ने की कोशिश करती रही, हम सब जानते हैं। और आज भी गाली गलौज पार्टी जिस तरह की हरकत कर रही है, आपसे भी छिपा नहीं है किस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये तो अब कल के बाद उनका सारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि जांच बैठ गई है तो सबूत भी देने ही होंगे, लेकिन दिल्ली की राजनीति में जिस तरह की हलचल हो रही है वो कल के परिणाम को और रोचक बनाने के लिए काफी है। तो 15 करोड़ के दावे में कितनी सच्चाई है, इसी की जांच करने के लिए आज एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई। इधर आम आदमी पार्टी के आरोपों के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और बीजेपी की शिकायत के बाद एलजी के निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई और एसीबी की 5 सदस्यों की टीम के पहुंचते ही केजरीवाल के घर के बाहर हलचल और तेज हो गई। कुछ देर एसीबी की टीम घर के बाहर खड़ी रही, उसके बाद करीब 4.5 घंटे तक टीम केजरीवाल के सिक्योरिटी रूम में बैठी। इधर एसीबी के पहुंचते ही आम आदमी पार्टी ने अपने लीगल सेल के वकीलों की फौज उतार दी और काफी देर तक गहमा गहमी होती रही। जाते जाते एसीबी ने केजरीवाल को एक नोटिस थमाया और मामले में पूछताछ के लिए तलब किया। जब हम उनसे कहा कि भी आप जिस भी सिलसिले में आए हैं आप बताइए, आपके पास कोई नोटिस हो, कोई लीगल नोटिस आप सर्व कीजिए, तो वो हाथ पे हाथ रख के टेलीफोन पे किसी सीनियर ऑफिसर से या एलजी साहब से किससे इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं ये नहीं मालूम। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर लिया और आरोप लगाया कि हार के डर से बीजेपी ये सारे हथकंडे अपना रही है। ये भाजपा की हार की बौखलाहट दिख रही है आपको। ये फड़फड़ाता हुआ दिया एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी पे किसी तरह ट्रबल करना चाहता है उनको हारने से पहले। दरअसल आम आदमी पार्टी ने विधायकों को रिश्वत की पेशकश के आरोप लगाए थे, जिसके बाद एलजी के निर्देश पर एसीबी की टीम जांच के लिए पहुंची थी। इधर अरविंद केजरीवाल 70 सीटों के सभी 70 प्रत्याशियों की चुनाव परिणाम से करीब 770 मिनट पहले बैठक ले चुके हैं और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। सीक्रेट प्लान भी तैयार हुआ है और चुनाव परिणाम के दोनों पहलुओं के लिए तैयार रहने का मंत्र भी दिया गया है, जिसकी अध्यक्षता खुद अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। और हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप के बीच अरविंद केजरीवाल के घर सभी 70 प्रत्याशियों की बैठक हुई, जिसमें उन तमाम सीटों का रिपोर्ट कार्ड लिया गया, जिससे पार्टी की स्थिति का पता लगाया जा सके, उन दावों को पुख्ता किया जा सके, जिसमें 50 से ज्यादा सीटों पर जीत की बात हो रही है। आम आदमी पार्टी के सभी जो उम्मीदवार थे उनकी बैठक हुई है। बैठक में ये सभी उम्मीदवारों ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट साफ साफ बता रही है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 50 से ज़्यादा सीटों पर कन्फर्म जीत हासिल करने जा रही है। खुद अरविंद केजरीवाल को एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। ऐसे में उन्होंने अपने तमाम प्रत्याशियों को एकजुट रहने का फरमान सुना दिया है और काउंटिंग प्रक्रिया को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। केजरीवाल ने कहा, ऑपरेशन लोटस से बचना है,
निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग हो, इस पर फोकस रखें। बीजेपी की जीत के दावे गलत हैं। बस काउंटिंग के दौरान मुस्तैद रहें। हालांकि मीटिंग में कुछ और मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन अब तक वो बाहर नहीं आए। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत शुभ होता है कि जब हम एग्जिट पोल में नहीं आते। हम 2013 के एग्जिट पोल में नहीं दिखे, हम 2015 के एग्जिट पोल में नहीं दिखे, हम 2020 के एग्जिट पोल में नहीं दिखे और इस बार भी हम एग्जिट पोल्स में नहीं दिख रहे। मुझे लगता है अब आगे अपने राजनीतिक जीवन में ट्वीट पे ही मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। अब जनता तो इनको नहीं बिठाने वाली है, जिस प्रकार का इनका चाल चरित्र और इनका नियत रहा है। अब किसके दावों में कितना दम है, चुनाव परिणाम के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। और अब बात दिल्ली की उन 11 विधानसभा सीटों की जिसकी इस बार खूब चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए भी क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। सीमापुरी, सीलमपुर या फिर बाबरपुर। यहाँ के मुस्लिम वोटर जमकर वोट डालने पहुंचे थे, लेकिन उनके मन में क्या है, चुनाव परिणाम से ठीक पहले आपको उन्हीं की जुबानी सुनना चाहिए। पूरी कहानी सुनिए आप। क्योंकि दिल्ली में इस बार मुस्लिम वोटर गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि तमाम मुस्लिम बाहुल सीटों पर बदलाव के लिए वोट डाले गए, तो कुछ का कहना है कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार बनते देखना चाहते हैं। केजरीवाल आ जाए तो बेहतर है। पूरी दिल्ली में 60 सीटें आएंगी इसकी, केजरीवाल की 60 सीटें आएंगी। 60 सीटें पक्का। दिल्ली में भी ऐसे लग रहा है आम पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसे लगता है भाई हमें तो। हाँ, जो आपको लोगों ने बात हमारे इलाके में तो केजरीवाल की है, झाड़ू पे है। 50 है, बीजेपी भी आ सकती है, जैसे चांस है, जैसा लोगों से बातें हुई, डिस्कशन हुआ। यहाँ से तो बीजेपी की सीट हमने खुद बीजेपी को दिया वो। और वो जीतेंगे यहाँ से। तो आपको लगता है कि जो एग्जिट पोल आए हैं वो बिल्कुल सही है या फिर? सही है, बिल्कुल सही है। यानी कि आप आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली में सरकार? क्यों नहीं। मुस्लिम मोहल्ले में ये भी हल्ला है कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है। मैंने तो भाई कांग्रेस को दिया। आपने कांग्रेस को दिया आपने? अच्छा, सरकार किसकी बन रही है? अब ये पता नहीं, सरकार तो बीजेपी की बन रही है। वोट कटते ही काफी, कुछ कांग्रेस ने काटी है केजरीवाल की। अच्छा, कांग्रेस ने इस इलाके में काफी वोट है कांग्रेस में गई है। इस वजह से केजरीवाल को थोड़ा परेशानी हो रही है। यानी मुस्लिम मोहल्ले में भी इस बार एक मुश्त वोट किसी खास पार्टी को नहीं गए। यहाँ भी वोट बढ़ चुके हैं, जैसा कि यहाँ की जनता का कहना है। अब बात मुसलमान मोहल्ले की हो रही है। फिर मुस्तफाबाद और शाहीन बाग का मिजाज भी जानना जरूरी है, क्योंकि पहली बार इन दोनों सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि मुस्तफाबाद दिल्ली की एकमात्र सीट है जहां करीब 70% वोटिंग हुई है। ऐसे में मुस्लिम वोटर किसके फेवर में है? क्या दंगा आरोपी ताहिर हुसैन को जिताने के लिए और जेल से बाहर लाने के नाम पर वोटिंग हुई, या फिर यहाँ भी मुफ्त की योजनाओं के नाम पर वोट पड़े, या फिर मुस्लिम मतदाता कांग्रेस या बीजेपी के साथ चली गई? भाई चारों बराबर हैं हमारे लिए इस टाइम। किसकी सीट निकलेगी कोई पता नहीं है। बीजेपी की भी निकल सकती है, पतंग वाले की भी, कांग्रेस की भी, झाड़ू वाले की भी। मेरी नजरों में बराबर वोट बढ़े हैं, 200-400 की हार जीत है। तो जी आम पार्टियां, आपने आम, लेकिन एग्जिट पोल जो आ रहा है उसमें तो अलग अलग चीजें आ रही है। कोई वो तो आ रही है जी जी, वो तो कोई बीजेपी को बता रहा, कोई आम को बता रहा, कांग्रेस को तो कोई दिखाई नहीं रहा, जीरो दिखा रहा है। मतदान किया भाई, हमारी सीट पे तो कांग्रेस जीतेगी। अली मेहंदी जिंदाबाद। सरकार भी उसी की बनेगी, बीजेपी की, और जीत भी बीजेपी का। मुस्तफाबाद की जनता ना तो ओवैसी का नाम ले रही है और ना ही ताहिर हुसैन का। यहाँ आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। लेकिन क्या ओखला के मुस्लिम वोटर भी ऐसा ही सोचते हैं? क्या यहाँ ओवैसी के प्रत्याशी शिफा उर रहमान मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान को टक्कर दे पाएंगे? मुझे देखो जी, लग रहा है कि केजरीवाल जी फिर से आ रहे हैं। फिर से आ रहे हैं? हाँ जी। क्यों आ रहे हैं? उसका एक कारण है कि पूरे दिल्ली में उन्होंने विकास किया है। केजरीवाल और EMI ओवैसी। अच्छा, तो वैसे वो 2 सीटों पे लड़ रहा है, तो क्या हुआ, एक सीट है सरकार बन जाती। शाहीन बाग की जनता जानती है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है और पहली बार चुनाव लड़ रही AMIM का दिल्ली में भविष्य क्या होने वाला है। फिलहाल चुनाव परिणाम पर सब छोड़ देते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर दल बदल को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और सियासी गलियारों में हो रही इन चर्चाओं से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बड़ा झटका लग सकता है। चर्चा है कि जल्द ही उद्धव ठाकरे के कई सांसद अपना पाला बदल सकते हैं।
और महाराष्ट्र की सियासत में दल बदल की इन चर्चाओं को एक बार फिर हवा दी है। शिंदे गुट के विधायक और फडणवीस सरकार में मंत्री उदय सामंत ने दावा किया कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर चल रहा है और उद्धव की शिवसेना के कई विधायक और सांसद शिवसेना शिंदे गुट के संपर्क में हैं और वो जल्द ही एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के पाले में आ सकते हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ कि कई एमएलए, कई एमपी माननीय एकनाथ शिंदे साहब के संपर्क में है। आज आप नागपुर में रहते हो इसलिए बार बार ऑपरेशन लोटस बोल रहे हो, लेकिन ऑपरेशन टाइगर है। उदय सामंत ने ये भी दावा किया कि उद्धव की सेना के सांसद और विधायकों के अलावा पूर्व सांसद भी अगले कुछ दिनों में एकनाथ शिंदे के साथ नजर आएंगे। मैंने ये भी बोला था कि अगले 3 महीने में जो एक्स एमएलए है वो बहुत एक्स एमएलए यूबीटी का नेतृत्व छोड़ के माननीय एकनाथ शिंदे साहब का नेतृत्व स्वीकार करने वाले। वहीं उदय सामंत के महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर के दावे पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पलटवार किया। ऑपरेशन टायगर होईल, ऑपरेशन कमळ होईल, पण ऑलरेडी ऑपरेशन रेड्याची शिंग झालेलं आहे, अशा अफवा पसरत आहेत। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक और महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत का ये बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और अगर इससे पहले यूबीटी के विधायक शिंदे गुट का दामन थामते हैं तो ये उद्धव ठाकरे के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा।